हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पहाड़ी चित्रकला का लास्ट वीडियो देखेंगे। पहाड़ी चित्रकला में हमें जो है लास्ट में जो है जम्मू शैली और कश्मीर शैली को पढ़ना है। ऐसा कोई मानी बात नहीं है कि लास्ट में पढ़ना है, तो ये जो है उसका ही पार्ट है, जम्मू शैली और कश्मीर शैली। ये दोनों पहाड़ी चित्रकला का ही पार्ट है। तो आज हम लोग पहाड़ी चित्रकला का लास्ट वीडियो देखेंगे। तो आइए देखते हैं जम्मू शैली के बारे में। देखिए, जम्मू शैली जो है पहले बसोहली का ही पूर्व रूप माना जाता था। जम्मू शैली जो है पहले बसोहली का ही पूर्व रूप थी। इसका मतलब ये है, जम्मू शैली जो है पहले बसोहली थी, बसोहली शैली थी। बाद में धीरे धीरे परिवर्तित होते होते ये जम्मू शैली बनी। इसका यही मतलब है। ठीक है। कालांतर में डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने जम्मू एवं बसोहली शैली के चित्रों को विभाजन किया। देखिए, जम्मू शैली जो है वो पहले बसोहली का रूप माना जाता था। पहले मतलब ये अपने अस्तित्व में आने से पहले ये बसोहली शैली थी, समझ लीजिए आप। धीरे कालांतर का मतलब धीरे धीरे या बाद में डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने जम्मू शैली एवं बसोहली शैली के चित्रों का विभाजन किया। उन्होंने बताया कि ये जम्मू शैली के चित्र और ये बसोहली शैली के चित्र हैं। इन्होंने कुछ अलग अलग विशेषताएं देखी होंगी चित्रों में, तो एम.एस. रंधावा ने विभाजन किया। ये पूछा जा सकता है किसने जम्मू जम्मू एवं बसोहली शैली के चित्रों का विभाजन किया, तो एम.एस. रंधावा ने। ठीक। अब देखिए, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स नामक पुस्तक में W.C. आर्चर ने बलवंत सिंह के 4 छवि प्रकाशित किए हैं। अब इसमें आपको लग रहा होगा क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इनकी सबसे पहला पॉइंट तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स नामक पुस्तक किसकी है या किसने लिखी है, तो W.C. आर्चर ने लिखी है। और इसी पुस्तक में इन्होंने बलवंत सिंह के 4 छवि प्रकाशित किए हैं। ये बलवंत सिंह जो हैं ये जम्मू शैली के शासक थे। तो यहाँ से भी पता चल रहा है, देखिए ये जो चित्र प्रकाशित हुए हैं इसमें, इस बुक में, तो यहाँ से भी पता चल रहा है जम्मू शैली के बारे में। शुरुआत में तो हम उद्भव विकास या फिर जम्मू शैली किसी भी शैली का कैसे पता लगता है उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि ये शैली का रूप था पहले, उसके बाद एम.एस. रंधावा ने इसको अलग किया। अब सेकेंड पॉइंट आपका है इसके बारे में जानकारी का, जम्मू शैली के बारे में, कि इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स नामक जो इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स नामक जो पुस्तक थी W.C. आर्चर की, इसमें इन्होंने बलवंत सिंह जो कि जम्मू शैली के शासक थे उनका 4 छवि प्रकाशित किया इस पुस्तक में। यहाँ से भी जम्मू शैली के बारे में पता चल रहा है। और देखिए, अगला पॉइंट आपके सामने है कांगड़ा के राजा संसार चंद, इनके बारे में हम लोग पढ़े हैं। कांगड़ा शैली आप लोग देखिएगा, आपको मिलेगा डिटेल में राजा संसार चंद के बारे में। बहुत अच्छे शासक थे जो कला में बहुत कला प्रेमी थे ये। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद का भी सभी इस शैली में बना है। यहाँ से भी देखिए जम्मू शैली के बारे में पता चल रहा है। ये जो कांगड़ा के राजा संसार चंद है इनका सभी भी जम्मू शैली में बना है। और बेसिल ग्रे ने अपनी पुस्तक, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, पुस्तक आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पुस्तक आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो है बेसिल ग्रे की पुस्तक है। और इसमें इन्होंने नैन सुख के चित्रों का प्रकाशन किया। इस पर भी जम्मू शैली का प्रभाव देखा जाता है। ये जो नैन सुख के चित्र हैं इस पर भी जम्मू शैली के प्रभाव को देखा जाता है। और ये जम्मू शैली का भी चित्रकार था। और इस पुस्तक में इसके चित्रों को प्रकाशित किया है इन्होंने, बेसिल ग्रे ने। आपसे यहाँ से पूछा जाएगा किसके चित्र हैं इस पुस्तक में, तो नैन सुख के हैं। किस शैली के हैं, जम्मू शैली के हैं। अगला पॉइंट ये बन सकता है कि बेसिल ग्रे की पुस्तक कौन है, या फिर पुस्तक दे देगा, पूछेगा इसके रचयिता या इसके लेखक कौन है। एक ही पॉइंट से 4 टाइप के सवाल बन गए आपके। ठीक। अब देखिए प्रमुख चित्र देखें जम्मू शैली के, तो प्रमुख चित्र जो है, देखिए जम्मू शैली मैंने आपको कल ही बताया था, कई बार बताया है कि आपके लिए सारी शैलियाँ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी स्टार्टिंग वाली जो पहाड़ी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला में हम लोगों ने पढ़ा है। स्टार्टिंग की जो शैलियाँ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब शैलियों से रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। और ये कंपटीशन ऐसा, इतनी कम सीट है और इतना सब लोग पढ़ रहे हैं साल 2 साल से लगातार, तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर की मारामारी है। तो आप कोई भी सिलेबस में जितना दिया है कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं जम्मू शैली के चित्र। तो देखिए जम्मू शैली के चित्र हैं, मियाँ ब्रज राजदेव दरबारियों और नर्तकियों के साथ हैं। जो मियाँ ब्रज राजदेव हैं वो ये शासक हैं, मियाँ ब्रज राजदेव जम्मू शैली के, ये दरबारियों और नर्तकियों के साथ बैठे हुए हैं, ऐसा चित्र है जम्मू शैली का। और बाहू के राजा आनंद देव का चित्र है। बाहू
बाहु के राजा आनंद देव का चित्र है। ये सभी चित्र है, ये पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। बाहु के राजा आनंद देव वाला किस शैली के चित्र, किस शैली का चित्र है ये, ऐसा पूछा गया है। ठीक, अब जम्मू शैली की विशेषताएं देखें। विशेषताएं आपके लिए सभी शैलियों के इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं की वजह से तो शैलियाँ अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुई हैं। अपनी विशेष क्षेत्र की विशेष विशेषताओं के कारण ही तो ये शैलियाँ अलग अलग हुई हैं, नहीं तो एक ही में ना हम लोग पहाड़ी चित्रकला पढ़ लिए, पूरी शैलियाँ उसी में पढ़ लिए पहाड़ी चित्रकला के साथ। ऐसे राजस्थानी शैली में भी इतनी ढेर सारी उपशैलियाँ हैं, तो सबकी अपनी कुछ खास विशेषता है, इसीलिए उसी आधार पर उन शैलियों को अलग अलग विभाजित किया गया है। ठीक, तो विशेषताओं से इसीलिए सवाल बनते हैं, क्योंकि विशेषताएं ही तो इन शैलियों का अस्तित्व है। इन शैलियों का जन्म इन्हीं विशेषताओं के आधार पर तो ही हुआ, हुआ है। तो देखिए विशेषताएं, उच्च पद वालों का कद बड़ा। देखिए चित्रों में भी भेदभाव आज भी ये है। जो उच्च पद वाले हैं, आप कह सकते हैं जो कुलीन वर्ग या अमीर वर्ग है, उनका कद बड़ा बनाया जाता था। यहाँ तक कि देखिए चित्र में भी ऐसा दिखाया जाता था, तो समाज में दिखता था। और निम्न पद वाले जो थे उनका कद छोटा बनाया जाता था। इसका ये मतलब हुआ कि जिनके पास, जैसे कि मान लीजिए राजा हो गए और बड़े बड़े सामंत जो हो गए, उन सब का जो कद बनाया जाता था, बड़े चित्र, कद का मतलब बहुत बड़े बड़े उनके आकार बनाए जाते थे। और जो निम्न पद वाले थे, जैसे मोची, बढ़ई, ये सब जो थे, इनका कद भी छोटा बनाया जाता, छोटे चित्र बनाए जाते थे इन लोगों के। और हंसिये कैसे थे, इसमें हंसिये जो है लाल रंग के बने होते थे, और इन हंसियों पर जो है, हंसियों पर सफ़ेद रंग से टंकरी लिप में लेख लिखे होते थे। जो ये हंसिया ऐसे बना रहता था, हंसिया किनारे किनारे, इन पर टंकरी लिप में ऐसे ऐसे सफ़ेद कलर से लेख लिखा होता था। और ये जो हंसिये का बैकग्राउंड किनारा है, ये लाल रंग से होता था। अब बसोहली के समान आकृतियों एवं पृष्ठभूमि में सपाट रंग भरे गए हैं। समझ में आ गया आपको, बसोहली के समान। इसीलिए देखिए शुरुआत में हम लोग पहला पॉइंट पढ़े हैं कि ये पूर्व रूप थी बसोहली का, जम्मू शैली। तो बसोहली का प्रभाव तो स्वाभाविक है, दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि पहले ये बसोहली शैली ही तो हुई, वहीं से निकल कर तो आई है। तो देखिए बसोहली के समान आकृतियों एवं पृष्ठभूमि में सपाट रंग भरे गए हैं। और भवन कैसे बना है चित्रों में? भवन मुगल शैली जैसा बना, जैसे चित्रण मुगल शैली में हुआ है भवनों का, तो ऐसे ही जम्मू शैली में भी हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर शैली। तो देखिए कश्मीर शैली के बारे में इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए 16वीं सदी के तिब्बती बौद्ध इतिहासकार, ये तिब्बत के थे और बौद्ध थे, बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे और इतिहासकार थे। लामा तारानाथ के अनुसार, एकदम सिंपल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है और हम लोग ध्यान नहीं देते पढ़ते वक्त, वही सवाल हम लोग का गलत हो जाता है और उसके लिए इतना पछतावा होता है। जैसे यही आपके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लामा तारानाथ कौन थे? आपके ऑप्शन में दे दिया या तो फिर आपके ऑप्शन में दे दिया बौद्ध थे, इतिहासकार थे, तिब्बती थे। एक ऑप्शन दे दिया जो ये नहीं थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से लामा तारानाथ क्या नहीं थे? तो जो एक ऑप्शन आपके पास है कि जो नहीं थे इन तीनों में से, वही आपका आंसर हो जाएगा। और आप ऐसे डायरेक्ट एक लाइन का सवाल पूछा जा सकता है, लामा तारानाथ थे, तिब्बती थे, नेपाली थे, चीनी थे, ईरानी थे, तो क्या थे? तिब्बती। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से लाइन बाय लाइन के एक एक शब्द को देखिए। ठीक, अब देखते हैं कश्मीरी शैली में हंसराज नामक चित्रकार और मूर्तिकार का विशेष योगदान था। ये जो इतिहासकार थे लामा तारानाथ, बौद्ध, ये तिब्बत के, इन्होंने 16वीं सदी के जो वो थे, कश्मीरी शैली के हंसराज नामक चित्रकार थे और ये मूर्तिकार भी थे। इन्होंने कहा है कश्मीर शैली में इनका विशेष योगदान माना है हंसराज नामक चित्रकार का। ये चित्रकार भी था, मूर्तिराज भी था। एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। देखिए 16वीं सदी के तिब्बती बौद्ध इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार कश्मीरी शैली में हंसराज नामक चित्रकार और मूर्तिकार का विशेष योगदान था। ठीक, और विसेंट स्मिथ ने ललितादित्य मुक्तापीठ को इस शैली का महान संरक्षक माना। ये कोई शासक थे ललितादित्य मुक्तापीठ, और इनको जो है विसेंट स्मिथ ने महान संरक्षक बताया है कश्मीर शैली का महान संरक्षक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और किसने ऐसा बताया है? तो विसेंट स्मिथ। ठीक, अब आगे देखते हैं। डॉक्टर राय कृष्णदास ने कहा कि कश्मीरी शैली से ही राजस्थानी, पहाड़ी एवं मुगल शैलियों का विकास हुआ है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। किसने कहा, ये इम्पॉर्टेंट है। और कि कश्मीरी शैली से कौन किस किस शैलियों का विकास हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से कैसे सवाल बनेंगे। दे दिया कश्मीरी शैली से इनमें से किन किन शैलियों का विकास हुआ है?
राजस्थानी शैली दे देगा, पहाड़ी शैली देगा, मुग़ल शैली दे दिया और एक पाल शैली दे दिया। तो आपको राजस्थानी शैली, मुग़ल शैली, पहाड़ी शैली पता है, ये तीनों का हुआ है। आपसे पूछ लेगा कश्मीरी शैली से इन निम्नलिखित में से किन शैली का विकास नहीं हुआ है, तो उसमें से जो पाल शैली है उसका विकास यहाँ से नहीं हुआ है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए, कश्मीरी शैली से किन किन शैलियों का विकास इन्होंने माना है। डॉक्टर राय कृष्णदास जी ने ऐसा माना है, ज़रूरी नहीं है सही हो, इनका मानना था ऐसा। ठीक, इन्होंने कहा कि सब अपने अपने विचार, अपने अपने शोध के आधार पर अपने अपने विचार बताते हैं, ज़रूरी नहीं वो हकीकत में सही भी हो, लेकिन ये बड़े कलाविद हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े इतिहासकार हैं, तो इनकी बातों को लेकर, इनकी कथन को लेकर सवाल पूछा गया है एग्जाम में, पूछा जा सकता भी है। तो आप इसको याद रखिए, कश्मीरी शैली से राजस्थानी, पहाड़ी एवं मुग़ल शैलियों का विकास हुआ है। ठीक, अब देखते हैं आगे। डॉक्टर राय कृष्णदास ने, ये तो पढ़ लिए हैं, ये देखिए, मुग़ल काल का आदि ग्रंथ हमीर हमजा में कश्मीरी शैली के भी चित्र बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है एग्जाम में, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में। हमीर हमजा नामक जो आदि ग्रंथ है मुग़ल काल का, बार बार रिपीट हुआ है ये सवाल कि ये किसके शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया है इस ग्रंथ का। तो आप लोग यहाँ यहीं पर लिख लीजिए। वैसे मुग़ल शैली में इसको हम लोग पढ़ते, अभी आ गया है तो अभी भी याद रखिए इसको, अकबर के समय में। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम में पूछा गया है, मुग़ल काल का ये आदि ग्रंथ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, तो अकबर के। तो यहाँ पर इसका क्या काम है कश्मीर शैली में, तो ये जो हमीर हमजा नामक आदि ग्रंथ है मुग़ल काल का, इसमें कश्मीर शैली के भी चित्र प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है कश्मीर शैली के बारे में, अगर आप पूछिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है, तो यही वो पॉइंट है। ठीक, मुग़ल काल का आदि ग्रंथ हमीर हमजा से कश्मीर शैली के भी चित्र प्राप्त होते हैं। हालांकि इसमें राजस्थानी, पहाड़ी शैली के भी चित्र प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ से, हमीर हमजा से राजस्थानी, पहाड़ी शैली के भी चित्रों की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ हम लोग कश्मीर शैली पढ़े हैं, तो कश्मीर शैली को भी याद रखेंगे। और जो हंसुराज नामक चित्रकार, जिसके बारे में भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ने शीलभद्र चरित्र का चित्रण किया। ये शीलभद्र चरित्र जो है, ये किताब का नाम है, ये किताब है, एक आप कह सकते हैं पुस्तक है। ठीक, ये किताब है। इसके लेखक कौन है? शालिवाहन है, शालिवाहन है इसके लेखक, इस बुक के, शीलभद्र के। लेकिन इस किताब में जो चित्र, देखिए आप कभी कभी क्या कोई भी चित्र, कोई भी किताब पढ़ते हैं उसमें चित्र जो बनाए रहते हैं, हम देखिए भी हमेशा पढ़ रहे हैं राग, माला, गीत, गोविंद, ये सब पुस्तकें, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, ये सब पुस्तकें, उन पुस्तकों में जो चित्रण हुआ है उस चित्र की बात करते हैं। जैसे ये देखिए, यहीं पर एग्जाम्पल देखिए आप, शीलभद्र ये पुस्तक है, लेकिन इसका चित्रण, इस ग्रंथ पर चित्रण किसने किया है? हंसुराज नामक चित्रकार ने। और जबकि इस पुस्तक के लेखक कौन है? शालिवाहन है। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस पॉइंट को। और ये इस पूछा जा सकता है कि किस शैली में इस पर चित्रण हुआ है शीलभद्र में, तो कश्मीर शैली में किसने किया है चित्रण? हंसराज ने। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? शालिवाहन ने। इतने टाइप के सवाल यहाँ से बनेंगे। विशेषताएं देखें, कश्मीर शैली में अधिकांशतः सिंदूरी लाल एकदम रेडिश समझ लीजिए, रेड एकदम बहुत ऐसे रेड जो ये दिख रहा है, यही है सिंदूरी लाल। आप लोग याद करिए, इतना मत पढ़िए कैसा है सिंदूरी लाल। ठीक है, चित्र में अधिकांशतः सिंदूरी लाल एवं पीले रंग का प्रयोग किया गया है। सिंदूरी लाल एवं पीले रंग का प्रयोग अधिकांशतः किया गया है। लघु चित्रों के अलावा, यहाँ पर पक्षियों नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर पट होगा। ठीक है, पट लिख लीजिए आप लोग। लघु चित्रों के अलावा इस शैली में लघु चित्र तो बनाए ही गए, लघु का मतलब छोटे छोटे चित्र बनाए गए, बहुत छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं। पट चित्र का मतलब कपड़े पर भी चित्रकारी हुई है कश्मीर शैली में। और पट में, कपड़े पे तो कितना भी छोटा बनाएंगे, बड़ा ही बनाएंगे, तो पट चित्रकारी भी हुई। यहाँ पक्षियों का निर्माण, यहाँ ये इतना पॉइंट गलत है, यहाँ पर लिख लीजिए, लघु चित्रों के अलावा पट चित्रों का निर्माण हुआ है इस शैली में, कश्मीर शैली में। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एक थोड़ा सा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी एक दूसरे छोटे से वीडियो में देखेंगे। आज आपका पहाड़ी चित्रकला समाप्त होता है, कल से हम लोग मुग़ल शैली पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।